भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कई ऐसे संत हुए हैं जिनके चमत्कार और करुणा की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उन्हीं महान संतों में से एक थे नीम करौली बाबा, जिन्हें उनके भक्त प्यार से महाराज जी भी कहते हैं। उनका जीवन साधारण दिखाई देता था, लेकिन उनके भीतर अद्भुत दिव्य शक्तियां और असीम करुणा थी। नीम करौली बाबा का जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ माना जाता है। उनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक झुकाव दिखाई देने लगा था। कहते हैं कि छोटी उम्र में ही उन्हें सांसारिक जीवन से वैराग्य होने लगा और वे घर छोड़कर साधना के लिए निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक भारत के अलग अलग स्थानों में तपस्या की और बाद में लोगों के बीच नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। नीम करौली बाबा की सबसे प्रसिद्ध कहानी एक ट्रेन वाले चमत्कार से जुड़ी है। एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में बैठ गए। टीटी ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा चुपचाप प्लेटफॉर्म पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलाने की कोशिश हुई, ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। इंजन ठीक था, सब कुछ ठीक था, फिर भी ट्रेन नहीं चली। आखिरकार किसी ने बाबा से विनती की कि वे ट्रेन में वापस बैठ जाए। जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। उस घटना के बाद उस जगह का नाम पड़ा नीम करौली रेलवे स्टेशन और लोग उन्हें एक महान संत मानने लगे। 1960 के दशक में बाबा ने उत्तराखंड में एक आश्रम की स्थापना की, जिसे आज कैंची धाम आश्रम कहा जाता है। यह आश्रम नैनीताल के पास स्थित है और आज दुनिया भर के भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। हर साल 15 जून को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ हजारों भक्त बाबा की कृपा पाने आते हैं। नीम करौली बाबा की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। उनके कई विदेशी भक्त भी थे, जिनमें प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक रामदास शामिल हैं। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स भी भारत यात्रा के दौरान उनके आश्रम गए थे। बाद में मार्क जुकरबर्ग को भी स्टीव जॉब्स ने वहां जाने की सलाह दी थी। नीम करौली बाबा हमेशा सरल शब्दों में आध्यात्मिक संदेश देते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षा थी, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। वे अक्सर हनुमान के परम भक्त माने जाते थे और उनके आश्रमों में हनुमान जी के मंदिर विशेष रूप से बनाए गए। 1973 में बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके भक्त आज भी मानते हैं कि उनकी कृपा और उपस्थिति आज भी बनी हुई है। आज भी हजारों लोग मानते हैं कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर महाराज जी उनकी सहायता करते हैं। कहते हैं कुछ संत शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी शक्ति कभी नहीं जाती, और नीम करौली बाबा उन्हीं दिव्य संतों में से एक थे।